हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक और हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन किया था तो वहां पर हमने सीखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर डिवाइड इन 3 पार्ट्स। तो मैटर की 3 कैटेगरी बन जाती है। कौन कौन सी? एक तो बन जाता है सॉलिड, सेकंड आता है लिक्विड और थर्ड आ जाता है गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमें ये तीनों स्टेट वन बाय वन डिस्कस करनी है और स्टेट में हमें सबसे ज्यादा जो फोकस है हमारा वो किसके ऊपर है? प्रॉपर्टीज पर, यानी कि हमें तीनों स्टेट के प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और सभी प्रॉपर्टीज में से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैटर के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है। ठीक है, मैटर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? तो उनमें देखो, एक तो आता है मैटर का कैसा शेप है, क्या उसका वॉल्यूम है, यानी कि शेप हमें स्टडी करना है, वॉल्यूम हमें स्टडी करना है। उसके बाद हमें उनका मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करना है, उनका बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करना है। क्लियर? उसके बाद हमें ध्यान देना है डेंसिटी के ऊपर भी, फिर हमें ध्यान देना है पैकिंग के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे डिफ्यूजन होता क्या है, हम कवर कर चुके हैं। थोड़ा ब्राउनिंग मोशन में भी डिस्कस हमने किया था हल्का सा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। क्लियर? और इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या बात है, स्पेस कैसा है उनके बीच में। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज है। और कहीं कुछ चीजें चेंज भी हो जाती है, जैसे कहीं पर आ जाएगा रिजिड की बात आ जाएगी और कहीं पर किसकी बात आ जाएगी? फ्लूइड की बात आ जाएगी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। एक और आ जाएगा कंप्रेसिबल, क्या आ जाएगा कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल 9 to 10 प्रॉपर्टीज ये हो जाएंगी। अब इन सभी प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है या किसका मेजर रोल रहने वाला है। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं मैं। शेप को हम वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पैकिंग, डिफ्यूजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, रिजिड या फ्लूइड और कंप्रेस, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। अब इनमें अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैटर का फॉर्मेशन किससे होता है? पार्टिकल से होता है। यानी कि जैसे पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करेंगे वैसे ही मैटर की प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, अब सॉलिड डिपेंड करेगा सॉलिड के पार्टिकल्स पर, ऐसे लिक्विड होगा और ऐसे ही गैस होगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज में से जो मेजर रोल है वो किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैसे ही बाकी प्रॉपर्टीज डिसाइड हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम एक हल्का सा फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे जो वैसे ही समझाने के लिए बनाया गया है कि मेन रोल किसका है और एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में कैसा चेंज आता है। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सिर्फ वो फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर आगे के 3 लेक्चर में हम वन बाय वन सॉलिड, लिक्विड और गैस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। ओके, हो गया। अब देखते हैं, हल्का सा फ्लो चार्ट है, उससे आपको ये पता रहेगा, जैसे आपसे नॉर्मली पूछ भी लिया जाए कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली अरेंज क्यों होते हैं या सॉलिड में स्पेस क्यों नहीं होता। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी अगर हम बता दें तो उसके पीछे एक रीजन होता है, तो रीजन फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं? फ्लो चार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, FOA मैंने लिखा। ठीक है,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का है। अब देखो दो फैक्टर हम लेके चलेंगे, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, एक हाई और एक लो, कि एक बार हाई मीडियम की बात बाद में करेंगे, लो और हाई। तो अगर कहीं पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कहीं पर हाई है, एक पार्टिकल ने दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से डिपेंड होगा उसका पैकिंग। ठीक है, कि उसका पैकिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हुआ तो पैकिंग टाइट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हुआ तो पैकिंग है लूज है, पार्टिकल्स बिल्कुल ढीले पड़े हैं, इसका मतलब पैकिंग क्या होगी, लूज होगी। ठीक है, पैकिंग अगर टाइट हो गई तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो क्या कम जो इसका इफेक्ट हो किस पर जाएगा, स्पेस पर जाएगा। ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस टाइट होने की वजह से तो कम होगा और लूज होने की वजह से ज्यादा होगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज और देख लेना कि पैकिंग अगर टाइट है तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से, एक आ जाएगा यहाँ से कंप्रेस, जो कंप्रेसिबिलिटी है, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है कि हम कंप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो दबा तो चीजों को हम तब पाएंगे जब या तो हम उसको पैकिंग से जोड़ दें या हम उसको किससे जोड़ दें, स्पेस से जोड़ दें। इंटरलिंक है ये चीजें, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी की वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास रीजंस होने चाहिए कि कंप्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हम रीजंस देंगे। ठीक है, ओके। तो पैकिंग टाइट हुआ तो स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस कम हुआ तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जगह दबाने के लिए जगह तो चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी के लिए स्पेस तो चाहिए। अब देखिए स्पेस के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है, वो है डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है, और यहाँ पर हमें डिफ्यूजन स्टेट टू स्टेट ही पढ़ना है, सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड में, और गैस का डिफ्यूजन गैस में। डिफ्यूजन का सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, दो स्टेट का आपस में मिक्स हो जाना। अगर दो स्टेट अच्छे से मिक्स हो गए तो हम कहेंगे एक अच्छा डिफ्यूजन है, और अगर दो स्टेट आपस में मिक्स नहीं हो पाए तो हम क्या कहेंगे, एक बुरा डिफ्यूजन है। ठीक है, तो हमें डिफ्यूजन के ऊपर बात करनी है। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही डिपेंड होगा क्या, कि उसका शेप क्या जाने वाला है। शेप में यानी कि शेप हमें पढ़ना होगा कि वो फिक्स है या नॉट फिक्स, यानी कि डिफाइनाइट है या नहीं, या चेंज तो नहीं हो रहा है बार बार। तो शेप किस पर डिपेंड करने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, और अब देखो एक चीज और आ जाएगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम की बात है वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी और पैकिंग से भी। ठीक है, देखो ये मैं वैसे ही बनाया हुआ है, आप इसको ये मत कहना कि सिर्फ इसी की वजह से है, नहीं जी, हर एक बच्चे का भी इसमें अपना दिमाग चल सकता है, बस ये थोड़ा समझाने के लिए। वॉल्यूम का मतलब कितना एरिया कवर किया, तो एरिया अगर कम है इसका मतलब पैकिंग टाइट है, एरिया ज्यादा कवर कर रहा है इसका मतलब पैकिंग लूज है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई बैग पैक करते हैं, तो हमारी पैकिंग पर है ना कि अगर हमें चीजें अरेंज करनी है बैग के अंदर, तो हम एक तो इधर उधर डाल दें तो मटेरियल कम आएगा, वॉल्यूम ज्यादा लेगा। ठीक है, और अगर हम चीजों को बिल्कुल अरेंज कर रहे हैं तो पैकिंग टाइट हो जाएगी, तो जो मटेरियल है हमारे, जो भी कपड़े वगैरह है, वो कम जगह में आ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं पैकिंग के साथ भी जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी जाएगा। ठीक है, ओके। अब रह गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो सीधा सीधा यही जुड़ा हुआ मिलेगा, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का होना और बॉइलिंग पॉइंट का होना वो सीधा सीधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है। क्लियर। अच्छा, अब रह गया डेंसिटी, कि डेंसिटी का रोल कहां पर आ जाता है। ठीक है, और डेंसिटी देखो, डेंसिटी तो डिपेंड करता है ना कि कितना मास है और कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम पे आ जाता है डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा कि वॉल्यूम कम है या ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम डेंसिटी को इंटरलिंक करें तो डेंसिटी को हम यहां पर जोड़ सकते हैं पैकिंग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही हम किसको डाल देते हैं, डेंसिटी को डाल देते हैं। क्लियर। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अगर मास ज्यादा है
तो हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम फिर इन दोनों पर हमने लिखे रखा है, तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर डेंसिटी जाने वाला है। अब आता है देखो रिजिड है, रिजिड का मतलब होता है एक तरीके से हार्ड होना, यानी सॉलिड मटेरियल है उनको हम बोलते हैं कि ये रिजिड है। तो रिजिडिटी किस बेस पर आती है, रिजिडिटी उस बेस पर आती है, रिजिडिटी एक तो जुड़ा होता है स्पेस के साथ, स्पेस लिख लो, पेकिंग लिख लो, फोर्स, देखो तभी तो मैंने यहाँ से शुरू किया ना कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही हमारा क्या जुड़ेगा, यहाँ पर रिजिड जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी डिसाइड होने वाली है वो क्या होने वाली है, मेल्टिंग बॉइलिंग भी है, रिजिड भी है, और यहाँ पर जो रिजिड के साथ जो दूसरी चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लूइडिटी। फ्लूइड का मतलब बहना, ठीक है। तो फ्लूइडिटी में दो स्टेट आती है, एक लिक्विड आता है और एक गैस आता है, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है चीजों को समझने के लिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फॉर एग्जांपल मैं एक से समझा देता हूँ, मैं हाई के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको आप लो में अपोजिट बना ही लोगे। अब हाई में देखो, अगर कोई भी स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हुआ, क्लियर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हुआ तो पेकिंग हो जाएगा टाइट, पेकिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ गए। और पेकिंग अगर टाइट हो गया तो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। यानी कि कहीं पर चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर टाइट है, पार्टिकल पार्टिकल को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, शेप चेंज ही नहीं हो रहा। और अगर शेप चेंज ही नहीं हो रहा तो वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। अगर शेप बदल ही नहीं रहा, एक जैसा ही है, मार्कर ऐसा ही है, तो इसका वॉल्यूम भी तो फिक्स ही हो गया ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो शेप भी फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स, क्लियर। अब पेकिंग में टाइट था, अब पेकिंग टाइट होने की वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, स्पेस है ही नहीं, तो दो चीजें आपस में मिल ही नहीं पाएगी, डिफ्यूजन होगा ही नहीं। देखो हमने पहले एग्जांपल भी समझा था, KMnO4 का समझा था कि KMnO4 को अगर हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं तो डिसोल्व हो ही क्यों रहा है, क्योंकि KMnO4 के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स किस में जा रहे हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहां पर वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो स्पेस अगर होगा तो डिफ्यूजन होगा, क्लियर, ओके। अब हमने क्या, शेप भी फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा, डेंसिटी। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई मिलेगा ना, वहां पे डेंसिटी भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई मिलेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से मटेरियल किसकी तरफ जाएगा, रिजिड की तरफ जाएगा, ना कि फ्लूइड की तरफ जाएगा, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सॉलिड का, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।